morning, students. How are you? Today's topic is मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट का है। इस टॉपिक में बेटा हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ इट सेड दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव कैटेगरी में हम क्यों डालते हैं? इसका आंसर है बेटा, मैनेजमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। ये बिज़नेस में भी हमें ज़रूरी है और नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज़ सेड सो एज इट इज़ नीडेड इन ऑल स्फेयर्स से बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज़ यूनिफॉर्मली नीडेड एट ऑल प्लेसेस एक्सप्लेन। मैनेजमेंट की बेटा हर प्लेस पे एक जैसे तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इट इज़ नीडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड वेदर इट इज़ इंडिया, अमेरिका और जापान। मैनेजमेंट की बेटा सारे संसार में ज़रूरत पड़ती है। बिना मैनेजमेंट के बेटा कोई भी काम नहीं हो सकता। इंडिया में यदि हमें कोई काम ख़त्म करना है तो मैनेजमेंट के ज़रिए ख़त्म होगा। अमेरिका में हमने कोई काम ख़त्म करना है तो मैनेजमेंट के ज़रिए होगा। जापान में यदि कोई हमें काम ख़त्म करना है तो वो भी किसके ज़रिए होगा? मैनेजमेंट के ज़रिए होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू others to effectively achieve organizational objective by efficiently using its limited resources in the changing environment। बेटा चेंजिंग एनवायरनमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज के ज़रिए यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं तो किस प्रोसेस की हेल्प से हम कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो यहाँ एक ही प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं और वो प्रोसेस है हमारा बेटा मैनेजमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। बेटा इस स्टेटमेंट के अंदर ये कह रहा है मैनेजमेंट की कौन सी वाली करेक्टरिस्टिक हाईलाइट हो रही है। यहाँ पर बेटा एक ही करेक्टरिस्टिक हाईलाइट हो रही है और वो है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है इसके बिना गुजारा ही नहीं है। बिजनेस में भी हमें मैनेजमेंट चाहिए, नॉन बिजनेस में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली accomplish सिलेक्टेड एम। सिलेक्टेड लेवल के एम को पूरा करने के लिए जब हम मिलकर ग्रुप में काम करते हैं और ये किस प्रोसेस की हेल्प से ये काम पूरा हो सकता है, और वो एक ही प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ये पूरा हो सकता है और वो क्या है? मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, वाई इज़ इट सेड दैट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट को बेटा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में क्यों डाला जाता है? मैनेजमेंट इज सेड टू बी अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एज इट हेल्प इन गेटिंग गोल्स बाय कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। बेटा अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके जितने भी हमारे टारगेट हैं वो हम टाइम पे सिर्फ मैनेजमेंट की हेल्प से ही पूरा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैरिफाई द टर्म एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेटा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की टर्म का क्या मीनिंग है, इसे हमने क्लियर करना है। एफिशिएंसी रेफर्स टू डू द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा काम को ख़त्म भी करना है टाइम पे और खर्चे भी कम आने चाहिए। Effectiveness refers to complete the job on time, no matter whatever is it the cost। Effectiveness का मतलब है टाइम पे काम पूरा कर लो, खर्चा कुछ भी आए
हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब बेटा एफिशिएंसी में काम को जो ख़त्म किया जाता है वो टाइम पे भी ख़त्म करना है और ख़र्चा भी कम से कम आना चाहिए। और इफेक्टिवनेस में क्या होता है बेटा, काम को तो ख़त्म करना है लेकिन खर्चा कुछ भी आए उसका कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी हाउ। मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करता है? अ मैनेजर इंक्रीजेज एफिशिएंसी through the optimum utilization of all the resources such as man, machine, material and money। बेटा एक मैनेजर अपनी एफिशिएंसी से ऑप्टिमम लेवल के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से बढ़ा सकता है। किससे? अपनी मैनेजरियल स्किल से। चाहे वो इंसान है, उस इंसान की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, मटेरियल से एफिशिएंटली तरीके से काम ले सकता है और मनी का भी बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ कर सकता है। तो मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को इनक्रीज़ करने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है, क्योंकि मैनेजमेंट से ही हम सीखते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट डायरेक्शन में कैसे यूज़ करना है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ अ सॉफ्ट साइंस हाउ। मैनेजमेंट को बेटा हम सॉफ्ट साइंस क्यों कहते हैं, प्योर साइंस क्यों नहीं कहते? बेटा प्योर साइंस हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल हैं साइंस की तरह रिजिड नहीं है। इसके प्रिंसिपल्स में टाइमली हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट इज़ अ सॉफ्ट साइंस एज इट्स प्रिंसिपल और नॉट वेरी रिजिड। इसके प्रिंसिपल जो हैं रिजिड नहीं है। उसके बाद है नेम द टाइप ऑफ साइंस टू विच मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड। ये कह रहा है मैनेजमेंट को साइंस की कौन सी टाइप में हम डालते हैं। तो मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस नहीं कहते, या तो कहेंगे सॉफ्ट साइंस या कहेंगे अप्लाइड साइंस। तो इसका आंसर क्या है? अप्लाइड साइंस। क्यों नहीं इसे सॉफ्ट साइंस क्यों नहीं इसे हम प्योर साइंस कहते, अप्लाइड साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नॉर्मल साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजिड नहीं होते। उसके बाद है नेम 2 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विच आर नॉट अवेलेबल इन मैनेजमेंट। बेटा प्रोफेशन की 2 फीचर्स यहाँ बतानी है जो मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ 2 फीचर्स में पहली फीचर दी हुई है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट में तो कोई भी जा सकता है लेकिन प्रोफेशनल के लिए एंट्री में रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका बेटा प्रॉपर तरीके से एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, यदि आपको याद हो, लॉयर्स पे बार काउंसिल के लॉ अप्लाई होते हैं, डॉक्टर्स पे मेडिकल काउंसिल के लॉ अप्लाई होते हैं। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बेटा प्रोफेशनल के फीचर्स में तो आते हैं लेकिन मैनेजमेंट पे ये अप्लाई नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फंक्शन डज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन परफॉर्म। एक रिप्रेजेंटेटिव लेवल की प्रोफेशनल एसोसिएशन पे किस तरीके का फंक्शन अप्लाई होता है? इट रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। ये अपने मेंबर्स के बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करती है। तो मेंबर्स को काम करने के ये तरीके बताती है। टू डिटरमाइन द पॉलिसी इज़ द फंक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना, निर्धारित करना मैनेजमेंट के कौन से लेवल के फंक्शन में आता है? तो बेटा डिटरमिनिंग पॉलिसी टॉप लेवल की मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर द मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द
क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड। मैनेजर बेटा आउटपुट की क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से लेवल की मैनेजमेंट में होते हैं, या सेफ्टी का स्टैंडर्ड को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये कौन से लेवल की मैनेजमेंट में आएगा बेटा, ये लोअर लेवल की मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के किस लेवल पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। बेटा कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी काम नहीं होता। कोऑर्डिनेशन जो है ये हर लेवल की मैनेजमेंट पे हमें चाहिए। तो आंसर क्या लिखेंगे, एट ऑल द 3 लेवल्स। एट ऑल द 3 लेवल्स, इसका मतलब टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडल लेवल पे भी चाहिए और लोअर लेवल पे भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन से मैनेजमेंट की जितने भी एक्शन हैं उनमें यूनिटी कैसे एस्टेब्लिश की जाती है। कोऑर्डिनेशन एक्ट एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर दैट all activities are aimed at achieving the goals of the organization। बेटा कोऑर्डिनेशन से हर डिपार्टमेंट के बीच इस तरीके से एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को टाइम पे पूरा किया जा सके। तो ये कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश भी प्रॉपर मैनेजमेंट के ज़रिए किया जाता है। तो मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन के ज़रिए हर एक डिपार्टमेंट की जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूरा करते हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो टाइम पे पूरे होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोसेस यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बेटा प्रोसेस के मीनिंग को बताना है। तो प्रोसेस क्या है बेटा, प्रोसेस मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी एक्शन। अलग अलग एक्शन के कम्बिनेशन को ही प्रोसेस कहा जाता है, या स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड इन द गिवन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। बेटा किसी भी काम को एक प्रॉपर ऑर्डर में जो हम परफॉर्म करते हैं ताकि टाइम पे काम हो जाए, उसे भी हम प्रोसेस का नाम देते हैं। A manager perform 5 functions या activities starting from planning to controlling in a given order। एक मैनेजर बेटा अपने काम को करने के लिए 5 काम करता है, और उसका वो काम शुरू कहाँ से होता है, प्लानिंग से शुरू होता है। प्लानिंग के बाद वो ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को करने के लिए मैनेजर को 5 काम करने हैं। उन 5 कामों में उसे प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफ मेंबर्स रखने हैं, उन स्टाफ मेंबर्स को टाइमली डायरेक्शन देनी है और प्रॉपर कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ मैनेजमेंट कंसर्न्ड ओनली विद डूइंग द राइट टास्क, completing activities and achieving goals without taking into consideration the cost benefit? Give reason in support of your answer। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, ये कह रहा है नो, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, accomplishing and achieving goal, but also has to take into consideration the cost benefit, the task correctly and with the minimum cost। ये कह रहा है बेटा यहाँ पर काम को करना तो है हमने, लेकिन काम हमने इस तरीके से नहीं करना कि खर्चे ज़्यादा आएँ। प्रॉपर मैनेजमेंट में बेटा हमें क्या सिखाया जाता है, टाइम पे काम ख़त्म करना भी सिखाया जाता है, और खर्चे कैसे कम आ सकते हैं ये भी हमें बताया जाता है। उसके बाद है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स
बाय चांसेस बट बाय फॉर्म deliberate process, identify the process highlighted here। यहाँ पर बेटा ये क्या कह रहा है, प्रोसेस हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट इज मैनेजमेंट। बेटा ये कह रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से यदि हमने पूरा करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, एक प्रोसेस की हेल्प से कर सकते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, मैनेजमेंट। उसके बाद कह रहा है नथिंग इज परमानेंट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कुछ भी परमानेंट नहीं है। गिव एन एग्जाम्पल, तो ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा बिजनेस में चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो जब चेंज होता रहता है तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। यदि चेंज ना हो, हर चीज़ एज इट इज़ रहे तो हम कहें कि ये परमानेंट है, लेकिन यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसके बाद है मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन एक्सप्लेन, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। मैनेजमेंट को देखा नहीं जाता, मैनेजमेंट को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। उसके बाद है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हाउ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में कैसे चेंज लाए जाते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एबल टू फेस द रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट ईजीली। मैनेजमेंट बेटा चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने चेंज कैसे करना है, ये मैनेजमेंट के ज़रिए ही हमें सिखाया जाता है। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में रोल प्ले करती है। उसके बाद मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हाउ, मैनेजमेंट कैसे सोसाइटी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। मैनेजमेंट अनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैंस हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट की हेल्प से बेटा हम जो है जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन्हें कैसे रोज़गार हम दे सकते हैं। तो जब हम लोगों को रोज़गार देंगे किसकी हेल्प से, मैनेजमेंट की हेल्प से, तो हमारी सोसाइटी का अपने आप ही डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है वाई इज़ मैनेजमेंट नॉट कॉल्ड एज परफेक्ट साइंस, मैनेजमेंट को बेटा हम परफेक्ट साइंस में क्यों नहीं लेते। ये परफेक्ट साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसके प्रिंसिपल बेटा रिजिडिटी पे बेस्ड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज परफेक्ट साइंस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग, इसका रिलेशन बेटा ह्यूमन बीइंग से है, और ह्यूमन बीइंग की कोई भी चीज़ एज इट इज़ नहीं होती। आज उसका टेस्ट कुछ और है, कल कुछ और होगा, तो इसे बेटा परफेक्ट साइंस में नहीं लेते क्योंकि इसका रिलेशन जिंदा इंसानों से है, ह्यूमन बीइंग से है। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड इन प्योर साइंस, राइट एनी वन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं बेटा वो रिजिडिटी पे बेस्ड नहीं है, जबकि बाकी जो साइंस हैं उनके प्रिंसिपल रिजिडिटी पे बेस्ड हैं। तो यही एक डिफरेंस है। उसके बाद है टू मेक द टाइम टेबल इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट। ये पूछ रहा है कि ये एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है, कमेंट करना है। थ्रू इट्स हारमनी इज एस्टेब्लिश एमंग वेरियस क्लासेस, क्योंकि बेटा इसके ज़रिए अलग अलग क्लास की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हारमनी को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो क्या आंसर आएगा, थ्रू इट हारमनी इज एस्टेब्लिश एमंग वेरियस क्लासेस, क्योंकि बेटा प्रॉपर
कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही अलग अलग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उनमें हम कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही हम हारमनी को क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद है वाई इज़ कोऑर्डिनेशन नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कोऑर्डिनेशन को एक अलग फंक्शन तो हम मैनेजमेंट का बना नहीं पाए, लेकिन ये हमें मैनेजमेंट के हर फंक्शन के साथ चाहिए। तो जब हर फंक्शन के साथ हमें ये चाहिए तो हम इसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन इज़ नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन हमें प्लानिंग में भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमें ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमें स्टाफिंग में चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमें डायरेक्टिंग में चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमें कंट्रोलिंग में चाहिए। तो जब हर एक में कोऑर्डिनेशन चाहिए तो कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट का एसेंस है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस इज वन पॉइंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्लैरिफाई। तो इसका आंसर है हायर द रेट इंटरडिपेंडेंस अमंग द एक्टिविटीज़। बेटा सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, द ग्रेटर इज़ द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। जब सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इनका रिलेशन किसके साथ होगा? कोऑर्डिनेशन के साथ होगा। इसका मतलब इन कामों को करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने मैनेजमेंट टॉपिक के 1 मार्क के क्वेश्चन किए हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आपको बेटा अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं, क्वेश्चन भी और आंसर भी आपको करने हैं। थैंक यू बेटा।